हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन 7 स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हुई हूँ बरसाना और हम जा रहे हैं श्री जी यानी कि राधा रानी मंदिर। ये आप एरो देख रहे हैं, ये है उधर परिक्रमा मार्ग और ये मंदिर जाने का रास्ता। तो हम लोग इस गली के अंदर जा रहे हैं। इसी गली के अंदर आपको राधा रानी का मंदिर दिखेगा। तो हम लोग जा रहे हैं इस गली के अंदर। हम लोग मॉर्निंग टाइम पे निकले थे क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा आपको मंदिर भीड़ नहीं दिखती है और शाम के टाइम राधा रानी के मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। और रास्ते में ये सब दुकानें खुल गई हैं। दुकानें थी राधा रानी और लड्डू गोपाल की, बहुत सारे ये दुकानें हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे लड्डू गोपाल आपको मिल जाएंगे देखने को। और ये राधा रानी के मंदिर जो भी रास्ता पड़ रहा है, इसी रास्ते में बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको लहंगा चुनरी, राधा रानी के कपड़े और लड्डू गोपाल के कपड़े, तो बहुत सारे आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी सुंदर लगती हैं। और जगह जगह पे आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर, छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये है श्री ललिता मोहन जी महाराज प्राचीन मंदिर। हम लोगों ने इनके दर्शन किए और फिर हम चलते गए क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारे मंदिर देखने को मिले। अब देखो हम आगे ठाकुर श्री ब्रजभान जी महाराज, राधा रानी की जन्मभूमि, ये भी ये मंदिर आपको रास्ते में पड़ेगा। और हम लोग अंदर जाते हैं और इनके दर्शन करते हैं। काफ़ी अद्भुत मंदिर है, आप लोग अगर जाते हैं तो जरूर दर्शन करते जाइएगा। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए, अब हम बाहर आ चुके हैं। अब फिर हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर की तरफ। जगह जगह पर आपको रास्ते में लस्सी की दुकानें, बर्फी, मेवा, पेड़े, ये सब आपको दुकानें भी मिलेंगी। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ की लस्सी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी होती है यहाँ की। ये सुदामा जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चूँकि ये अभी बंद है क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम पे गए थे, तो हम लोग बाद में दर्शन इसके करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहीं से ही सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम लोग यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। कहते हैं राधा रानी के जो मंदिर है वहाँ पे लगभग 350 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चलता, बहुत ही आराम से आप चढ़ के जाएंगे और दर्शन अच्छे से हो जाएंगे आप। श्री राधा रानी मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश मथुरा के बरसाने में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह से देवी राधा को समर्पित है। मथुरा वृंदावन से बरसाना की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। अगर आप बरसाना आते हैं तो आप लोकल बसें चलती हैं, बसों के माध्यम से आप आ सकते हैं। बहुत ही प्राचीन ये श्री दाऊ जी का मंदिर है। अभी बंद है तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं। राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। वास्तव में इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है और इससे जुड़ी कई धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। जगह जगह रास्ते पर बहुत सारी कान्हा जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, राधा जी की बहुत ही अद्भुत मूर्तियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ये है ठाकुर श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर जो कि बंद है, तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए। अब ये आप देख सकते हैं, ये श्री लाडली जी महाराज मंदिर समय सारणी दी गई हुई है। मंगल आरती, श्रृंगार आरती, ये कब क्या क्या टाइमिंग है, ये पूरी डिटेल इसमें मेंशन है। जैसे ही हम आगे बढ़े, ये है श्री राधा रानी के दादी बाबा का मंदिर। हम लोगों ने यहाँ के भी दर्शन किए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये श्री नागेश्वर हनुमान मंदिर। हम रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत ही अच्छे खूबसूरत है, तो हम लोगों ने उनके भी दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये श्री प्राचीन मंदिर है। फिर हम लोग दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा व्रजभान मतलब कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है मंदिर खंडहर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर से इसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था।
बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था, जो अकबर के दरबार में एक राज्यपाल थे। मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ से मैंने राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर सा माला लिया कि मैं राधा रानी को चढ़ाऊंगी। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी मंदिर का परिसर बड़ा है, तो अभी आपको और भी चलना पड़ेगा। तो हम लोग राधा रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। राधा रानी का भवन बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत है। तो मुझे ये देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर। राधा रानी के मंदिर की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो श्री लाडली जी महाराज। अब हम लोग राधा रानी के मंदिर कुछ ही क्षण में पहुँचने वाले हैं। राधे 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 श्याम राधे। फाइनली मैं राधा रानी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ और आप राधा रानी का देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा। यह मंदिर बहुत ही भव्य है। यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर कोई राधा रानी का जयकारा लगा रहा है। आप लोग भी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अद्भुत है राधा रानी का ये मंदिर और बहुत ही सुंदर यहाँ की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना ही खूबसूरत और कितना भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी दुनिया भर से भक्तों की और पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। इस राधा रानी मंदिर के दर्शन करने हर कोई भक्त आता है। राधा रानी के हमें बहुत ही अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है राधा रानी की। मंदिर के साथ एक बहुत ही लोकप्रिय बात जुड़ी हुई है। इसके कहते हैं कृष्ण के पिता नंद और राधा के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। नंद गोकुल के मुख्य थे, वृषभानु रावल के प्रमुख थे। हालांकि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर वे दोनों अपने लोगों के साथ नंदगांव और बरसाना चले गए। नंद ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना स्थायी निवास बनाया, जो कि राधा का निवास भी बन गया। वर्तमान में बरसाना और नंदगांव दोनों शहर से जुड़े हुए हैं। नंदीश्वर और भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है। नंदगांव मंदिर को नंद भवन कहा जाता है, जबकि बरसाना मंदिर का नाम राधा के नाम पर रखा गया है। नंदगांव का मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाकर पूरे नंदगांव की डिटेल देख सकते हैं। श्री जी का मंदिर स्तंभों और लाल बलुआ पत्थरों के साथ मुगल काल की संरचना जैसे दिखता है। बरसाना का यह लोकप्रिय मंदिर उस समय प्रचलित राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर एक शानदार महल जैसा दिखता है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी आंतरिक दीवारों और छत का जटिल हाथ की नक्काशी सुंदर गुंबद और उत्तम चित्रों से सुसज्जित है। हम लोगों ने राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के अंदर से एक रास्ता गई है, जो कि राजा मान सिंह का महल है और यहाँ पर श्री कुशल बिहारी जी मंदिर स्थापित है। रास्ते में हमें थोड़ी भूख लगी तो मैंने यहाँ पर वाटरमेलन ले लिया, जो कि बहुत ही मीठा था और जगह जगह पर ये ककड़ी और खीरा बिक रहे थे, बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाया थोड़ा बहुत, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते के पास बहुत सारी दुकानें लोग लगाए हुए थे, खिलौने की और कान्हा जी के कपड़े, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी।
जैसे ही हम आगे बढ़े हमें ये दिखाई पड़ता है निशुल्क प्रसाद भंडारा। यहाँ राधा रानी का निशुल्क प्रसाद भंडारा चलता रहता है। हम लोग अंदर आ गए और जैसे ही अंदर आए तो देख रहे हैं यहाँ बहुत ही विशाल भंडारा चल रहा था। हर कोई यहाँ पर खा रहा था बहुत ही प्यार से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कढ़ी और चावल दे रहे हैं। प्लेट लाइए और वहाँ पर आपको कढ़ी और चावल देंगे और कहते हैं यहाँ का राधा रानी का जो प्रसाद चल रहा है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए और राधा रानी का प्रसाद यहाँ पर खाएंगे। मेरा बेटा भी बैठ गया और वो भी वेट कर रहा है कि मैं भी राधा रानी का भंडारा खाऊंगा। और यहाँ पर हम कढ़ी और चावल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है ये कढ़ी और चावल। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं। या बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर श्री कुशल बिहारी जी। राजा मान सिंह का महल जिसमें कुशल बिहारी जी मंदिर की प्रतिमा स्थापित है। जयपुर राजा माधो सिंह ने बरसाना में लाडली जी मंदिर के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन राधा रानी वहां कभी नहीं रहीं और मंदिर का उपयोग अब ज्यादातर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग महल के अंदर आ चुके हैं और हम लोग देख रहे हैं यहाँ की सुंदरता, महल का जो यहाँ का आकर्षण है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के लिए जयपुर नरेश माधो सिंह ने 110 साल पहले बरसाने के ब्रह्मगिरी पर्वत पर मौजूदा लाडली जी मंदिर से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही भव्य मंदिर बनवाया था। लेकिन राधा रानी आज तक इसमें विराजमान नहीं हुई, क्योंकि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद राजा माधो सिंह ने सैनिक भेजकर मंदिर के सेवातों को जयपुर दरबार में बुलवाया था। लेकिन भरतपुर से आगे निकलते ही 12 में से एक सेवादार की मृत्यु हो गई। इसे राधा रानी की अनिच्छा मानकर सभी सेवादार वापस बरसाना लौट आए थे। बताते हैं जयपुर नरेश माधो सिंह राधा रानी के दर्शन करने बरसाना आए थे। दर्शन के बाद उनके मन में राधा किशोरी जी के लिए महल बनाने की इच्छा हुई, क्योंकि उन्हें वह मंदिर उनके लिए काफी छोटा लगा। इस पर राजा माधो सिंह ने वहां के सेवादारों से इसके लिए बातचीत की। सेवादारों ने श्री जी के लिए नया महल बनाने की स्वीकृति दे दी थी। इस तरह वर्ष 1911 में राजा माधो सिंह ने अपनी महारानी कुशल कंवर के नाम से नए मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन मंदिर निर्माण के बाद महाराजा के बुलावे पर जब 3 थोक के सेवादार सैनिकों के साथ जयपुर नहीं पहुंचे तो राजा ने इसका कारण जानना चाहा। इस पर उन्हें एक सेवादार की रास्ते मृत्यु होने और राधा रानी की अनिच्छा के बारे में बताया गया। इसके बाद राजा माधव सिंह खुद बरसाना आए। उन्होंने सेवादारों से बात की तो सेवादारों ने राजा माधव सिंह को बताया कि नए मंदिर में जाने को राधा रानी की इच्छा नहीं है। काफी प्रयासों के बाद भी जब राधा रानी नए मंदिर में नहीं गई तो 8 साल बाद यानी 1918 में कुशल बिहारी जी, हंस गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इनकी सेवा पूजा के लिए निम्बार्क संप्रदाय के राधे श्याम ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया। आजादी के बाद यह मंदिर अब देवस्थान विभाग के अधीन है। जयपुर मंदिर के नाम से विख्यात बरसाना के कुशल बिहारी मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर के बादामी कलर वाले पत्थर से हुआ है। इसमें बेहतरीन नक्काशी और चित्रकारी है। दीवारों पर भगवान राधा कृष्ण की द्वापर युगीन लीलाओं का चित्रण है। इसमें ब्रज भूमि में की गई लीलाओं को देखकर भक्त आनंदित होते हैं। इसकी भव्यता को देखकर ही लगता है यह मंदिर नहीं बल्कि किसी राजा का महल है। मंदिर के चारों तरफ 2 मंजिला बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, जबकि बीच में मंदिर है। दीवारों पर जगह जगह लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। मैं तो दीवारें ही देख रही थी क्योंकि दीवारों पर हर प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये राजा मान सिंह ने महल बनवाया था। बहुत ही अद्भुत है यहाँ का। महल परिसर के बाहर ही
यहाँ भोलेनाथ जी और नंदी जी की प्रतिमाएं विराजित हैं। हमने यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।